नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर प्रोग्रामर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि HTML क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वो आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML टैग क्या है और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे एक वेब पेज को लिखा जाता है HTML टैग्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। HTML लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरी है HTML टैग्स व HTML एट्रीब्यूट्स का ज्ञान होना। दरअसल HTML तो सिर्फ इस मार्कअप लैंग्वेज का नाम है, बाकी सारा काम इन्हीं टैग्स व एट्रीब्यूट्स का होता है। अगर आपने इन सारे HTML टैग्स व एट्रीब्यूट्स को जान लिया तो आप एक HTML एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। मतलब कि जो HTML लैंग्वेज है वो सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्हीं टैग्स या एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिना HTML टैग्स व एट्रीब्यूट्स के कोई भी HTML पेज काम नहीं करेगा। इन सब का ज्ञान होने के बाद आपके लिए वेबसाइट बनाना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पोस्ट में हम शुरू करते हैं। HTML टैग्स क्या है और उसके इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले है HTML टैग क्या है। किसी वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कोड्स को HTML टैग्स या HTML एलिमेंट्स कहा जाता है। यह टैग्स एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच एक सिंपल टेक्स्ट होता है, यानी कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसकी रूपरेखा देने के लिए इन्हीं टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये टैग्स इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एंगुलर ब्रैकेट H1, यह एक हेडिंग टैग है जिसे हेडिंग के लिए स्टार्टिंग वर्ड H से डिफाइन किया गया है। ठीक है, ज्यादातर टैग्स को भी उनके फर्स्ट वर्ड से ही डिफाइन किया जाता है। इन टैग्स के ओपनिंग व क्लोजिंग टैग जरूर होते हैं। HTML फाइल बनाते वक्त भी इसका खास ख्याल रखा जाता है कि इस्तेमाल किए जाने वाले टैग्स का पहले ओपनिंग टैग व अंत में क्लोजिंग टैग जरूर लिखा जाए, तभी वह HTML सही से कार्य करेगा। जब भी HTML टैग्स लिखा जाता है तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंपल ऐसे लिखेंगे और एंडिंग पॉइंट के लिए एक फॉरवर्डेड स्लैश लगेगा इसके बीच में। ठीक है, वो आगे जान लेंगे कैसे लिखा है। अगर आपको किसी वेब पेज में हेडिंग लिखनी है तो आप उसके ओपनिंग टैग H1 से शुरुआत करेंगे। अब अपनी हेडिंग लिखने के बाद क्लोजिंग टैग H1 के साथ ही फॉरवर्डेड स्लैश को लिखकर इस हेडिंग टैग को बंद करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए सिंपल H1 और क्लोजिंग के लिए इस फॉरवर्डेड स्लैश का उपयोग किया जाता है। इसी तरह बाकी टैग्स को भी ओपनिंग टैग से शुरू करके क्लोजिंग टैग पर बंद किया जाता है। इस उदाहरण से समझे। H1, ठीक है, बीच में अपना ये टेक्स्ट हो गया, HTML कैसे सीखें, और हेडिंग क्लोज, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से एंडिंग पॉइंट, ये हमारा एक टैग हो गया, हेडिंग फर्स्ट। ठीक है, बात आती है कि HTML टैग्स के प्रकार। HTML टैग्स भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पेड HTML टैग्स और सेकंड है अनपेड HTML टैग्स। जान लेते आगे कैसे है। पेड HTML टैग्स, जिन टैग्स की ओपनिंग व क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं उन्हें पेड HTML टैग्स कहा जाता है। ठीक है, ज्यादातर HTML टैग्स पेड ही होते हैं। नीचे के उदाहरण पर हेडिंग टैग्स एक पेड टैग है जिसका ओपनिंग टैग H1 व क्लोजिंग टैग /H1 है। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर पेड HTML टैग्स है तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट अवश्य होगा। जिसका ये एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होते हैं वो पेड HTML टैग्स होते हैं। ठीक है, अनपेड HTML टैग, इन टैग्स के कोई ओपनिंग व क्लोजिंग टैग नहीं होते। यह एक तरह के सिंगुलर HTML टैग्स होते हैं। इन्हें इस तरह से लिखा जाता है। नीचे के उदाहरण में एक लाइन ब्रेक टैग यानी कि BR है। पैराग्राफ लिखते वक्त किसी एक लाइन को समाप्त कर दूसरी लाइन लिखने के लिए ऐसी टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब भी हम पैरा लिखेंगे तो उसको मतलब अगली लाइन में लाने के लिए BR टैग का इस्तेमाल किया जाता है, लाइन ब्रेक के नाम से। ठीक है, ये एक अनपेड HTML टैग है जिसका कोई भी स्टार्टिंग व एंडिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये इसी चीज से डिफाइन किया जाएगा। इसके अंदर कोई फॉरवर्डेड स्लैश नहीं लगेगा, सिर्फ ये सिंगुलर HTML टैग्स है। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं कुछ बेसिक HTML टैग और उसके इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है डॉक टाइप टैग। यह टैग किसी डॉक्यूमेंट के टाइप को एक्सप्लेन करती है। जैसे यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है, इस टैग को डॉक टाइप से डिफाइन किया जाता है। यानी कि किसी भी फाइल को बनाएंगे तो उसको डिफाइन करने के लिए डॉक टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है HTML टैग। यह टैग HTML लैंग्वेज का मेन टैग है। HTML टैग को इस HTML से डिफाइन किया जाता है। यानी कि जब भी हम किसी HTML फाइल को बनाएंगे तो सबसे पहले हम HTML को ही डिफाइन करेंगे। इस बिना HTML पेज लिखा ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम HTML टैग्स को ओपन करेंगे और उसको बाद में लास्ट में क्लोज करेंगे। ठीक है, ऐसे टैग्स से HTML डॉक्यूमेंट बनाने की शुरुआत की जाती है। बाकी सभी टैग्स इसी HTML टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के भीतर ही लिखे जाते हैं। मतलब कि ये एक HTML पेज की बाउंड्री होगी और जो भी कोई टैग्स या फिर कोई कंटेंट लिखेंगे वो इन्हीं टैग्स के अंदर लिखेंगे, HTML टैग स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में। ठीक है, हेड टैग। एक वेब पेज के हेड पार्ट यानी ऊपरी भाग को इसी टैग्स के मदद से बनाया जाता है। यानी कि जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो उसके ऊपर टाइटल बार में जो होता है नाम, वो हेडिंग टैग से ही लिखा जाता है। ठीक है, हेड टैग के भीतर ही उस पेज के टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड टैग्स को लिखा जाता है। इसे हेड से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद में है बॉडी टैग। इस टैग से वेब पेज के भीतर कंटेंट एरिया की शुरुआत की जाती है। बॉडी टैग को बॉडी से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा कंटेंट होगा वो इस बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा। इस टैग की मदद से एक वेब पेज के बॉडी एरिया को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसकी मदद से जो वेब का जो पेज होता है, पूरा पेज होता है, उसको डिजाइन किया जाता है। उसके बाद में है टाइटल टैग। किसी वेब पेज का टाइटल लिखने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है। इस टैग को टाइटल से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये इसका टैग हो गया, ये आप नोट कर लीजिएगा। जो भी टैग्स इसमें हाईलाइट किए हुए हैं वो सभी टैग्स होते हैं HTML टैग फाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में है हेडिंग टैग। वेब पेज के कंटेंट में हेडिंग लिखने के लिए इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। हेडिंग टैग को H1 से डिफाइन किया जाता है। एक कंटेंट में 6 हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको टैग्स क्रम से H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, यह H1 वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है और जो सबसे लास्ट में है H6 वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। पैराग्राफ टैग। इसका इस्तेमाल पैराग्राफ लिखने के लिए किया जाता है। इस कंटेंट में आप कई पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं। इस टैग को P से डिफाइन किया जाता है। यानी कि जो हम पैराग्राफ लिखेंगे हमारे पेज के अंदर वो P टैग यानी पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा जाएगा और हम एक पेज के अंदर कितने भी पैराग्राफ टैग को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है लाइन ब्रेक टैग। पैराग्राफ लिखते वक्त एक लाइन को खत्म कर अगली लाइन से शुरू करने के लिए लाइन ब्रेक टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैग को BR से डिफाइन किया जाता है। यानी कि एक लाइन से, जैसे कि एक लाइन है और इससे अगली लाइन में आने के लिए यहाँ पर BR टैग को लगाया जाता है ताकि वो यहाँ से कट कर अगली लाइन से शुरू हो जाए, तो इसलिए BR का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है बोल्ड टैग। किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को बोल्ड यानी कि गहरा करने के लिए बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैग को B से डिफाइन किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है अंडरलाइन टैग। यह टैग किसी लेटर को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस अंडरलाइन को यानी कि इसको U से डिफाइन किया जाता है। मतलब किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए इस U टैग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है इटैलिक टैग। यह टैग किसी लेटर को इटैलिक करने के लिए यूज किया जाता है। इसे I से डिफाइन किया जाता है। यानी किसी टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए, टेढ़ा लिखने के लिए I का इस्तेमाल किया जाता है, इटैलिक टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्यूचर प्रोग्राम में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।